तहजीब से शरखमशरे मेराज करता हूँ, मैं तहजीब से शरखमशरे मेराज करता हूँ। मैं अपने दोस्त ठाकुर यशपाल को नमस्कार। काटा बड़ा 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 ईमान का माधोपुर में डंका बज रहा यशपाल सिंह। पृथ्वी पर चलता हूँ या पृथ्वी भी थरथराती है, पृथ्वी पर चलता हूँ पृथ्वी भी थरथराती है। हवा का रुख बदलता तो दरिया शेर मेरी खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे दम भर में दरिया का पानी बहना। एमपी मध्य प्रदेश सूरतगढ़ माधोपुर का जमींदार मुझे लोग कहते हैं ठाकुर यशपाल। यशपाल सिंह नाम है मेरा, माधोपुर में ठाकुर यशपाल सिंह का ही बोलबाला है। यहां तक हमारी मर्जी के खिलाफ यहां परिंदा भी प्रकोप। यहां का मौसम भी बदलता है तो ठाकुर यशपाल सिंह से इजाजत। राम सिंह जय शंकर की। कहिए ठाकुर साहब क्या हुक्म है? राम सिंह कहिए। हमारी रियासत माधोपुर में कोई हमारे खिलाफ बगावत तो नहीं कर रहा है? ठाकुर साहब वो रैयत ने दम कहा है जो कि आज के खिलाफ कोई बगावत करे। और हमारी प्रजा को किसी प्रकार का संताप तो नहीं है? आपकी प्रजा को कोई बात की कोई तकलीफ नहीं है मालिक। राम सिंह कहिए ठाकुर साहब। होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने प्रजा का हमेशा ख्याल रखा है। बड़ी मेहनत अपने खून और पसीने की कमाई से अपनी शान को बनाया है और उनकी शान को कायम रखना है। इसलिए हमारी प्रजा को कोई तकलीफ होने ना पाए। कोई नहीं तकलीफ होगी ठाकुर साहब, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए अगर प्रजा के विषय में राजा को ज्ञान नहीं है तो वो राजा बेकार है। बेकार है। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पस्तुली है और वह राज मसान। इसलिए प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राम सिंह ठाकुर साहब क्या बात? राम सिंह सोच रहे हैं मालिक। जब 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 मैं इस हवेली में आता हूं तो मुझे एक भूली हुई बात याद आ जाती है। वो कौन सी बात ठाकुर साहब? तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारे पिताजी बड़ी शान से हमारी शादी रणविजय की बेटी दुर्गा सिंह से करवाया था और कुछ दिनों के बाद हमारे माता पिता ईश्वर को प्यारे हो गए। हमारी ठकुराइन इस हवेली में तन्हा रहने लगी। हमारा छोटा भाई रघुवीर सिंह जो उस वक्त उसका लड़कपन था, बचपना था, लेकिन उसकी परवरिश करके हमने उसे सयाना कर दिया। जब शादी के लायक हुआ तो हमने लोहा सिंह की बेटी शीला सिंह से उसकी शादी करवा दिया। और जिस दिन मैं गौना लेने गया, रघुवीर सिंह का गौना लेने गया, उसी रात ठकुराइन दुर्गा सिंह इसी हवेली में पंखे में फांसी लगा करके अपनी। क्या ठाकुर साहब, तो बड़ी अफसोस की बात है। ना जाने मेरी
मेरे भाई की पत्नी शीला उसे पसंद ना थी, या इस हवेली में उसी दूसरी नारी पसंद ना थी, जो उसके कदम आने से पहले अपने प्राणों को त्याग दिया और तभी से यह जिंदगी अधूरी रह गई। ठकुराइन का गम दिल के बाहर नहीं होता है। हाँ राम सिंह ठाकुर साहब, इधर मेरे छोटे भाई रघुवीर की शादी के पूरे 12 साल हो गए। हाँ शीला की कोख से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अगर मैं चाहता तो दुर्गा सिंह के ना रहने के बाद दूसरी शादी रचा लेता, हाँ मालिक, लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। सोचा अपने भाई की शादी कर दूंगा तो उसकी पत्नी से जो बच्चा पैदा होगा वही माधोपुर रियासत का वारिस बनेगा। वारिस बनेगा। लेकिन आज तक उसकी भी पत्नी की कोख से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। रात दिन ये गम मुझे सताया जा रहा है। ये तो नसीब की बात है ठाकुर साहब। इसीलिए मैं अपनी प्रजा की देखभाल खुद अपने हाथों से नहीं कर पाता। मेरा दोस्त जग्गा सिंह जो हमेशा हमारे दुख और सुख में हाथ बटाता है, हमारी प्रजा का खेवनहार है, हाँ। प्रजा की देखभाल करता है, लेकिन ना जाने क्या बात है, आज पूरे 2 महीने हुए। हाँ। हमारा दोस्त जग्गा सिंह क्यों मुझसे नाराज है, जो इस हवेली में उससे मुलाकात करने नहीं आया। राम सिंह, ठाकुर साहब। मेरा दिल जग्गा सिंह के बगैर घबराता है। तो ना जाने किस बात से रूठ गया है। मेरा दिल चाहता है कि अपने रूठे हुए दोस्त को आज जाकर के मना लूं, लेकिन नहीं, आज तो मैं अपने दोस्त का और इंतजार करूंगा। हाँ। अगर आज मिलने नहीं आया हाँ। तो कल उसके मकान पर चलकर करेंगे। ये रहे ठाकुर यशपाल सिंह। आप देखिए, इनका दाहिना हाथ, इनके जिगर का टुकड़ा आप लोगों के सामने पेश होते हैं। ठाकुर जग्गा सिंह। काल की ज्वाला हूं मैं, विष का महासागर। काल की ज्वाला हूं मैं, विष का महासागर। भूचाल का प्रेत हूं प्रमुख का। जब तक हृदय में शांति है, जब तक हृदय में शांति है, जब तक मले हुए और बढ़ गया कोत बेटा। जिला सूरतगढ़ माधोपुर रियासत के अंदर अपन के नाम का ढाका बसता है। सर्वप्रथम हमारा परिचय हमें ही लोग कहते हैं ठाकुर जग्गा सिंह मस्ताना। ठाकुर जग्गा सिंह मस्ताना, और काम है हमारा शरीफ खानदान में। शरीफ खानदान में आग लगाना हमारा काम है। इस माधोपुर रियासत के अंदर एक अपन का जिगरी दोस्त है, जिसका नाम है ठाकुर यशपाल। ठाकुर यशपाल सिंह हमारा दोस्त है, लेकिन मुझ में 3 खूबियां हैं। आप लोग ये नहीं जानते कि मुझ में वो 3 खूबियां कौन कौन सी है। सबसे पहली खूबी मुझ में है शराब की, और दूसरी खूबी है शराब की, और तीसरी खूबी है दौलत। दौलत 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 के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, और दूसरे की जान, दौलत के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, दूसरे की जान ले सकता हूं। एक दिन का वाकया है, हमने जमकर शराब पिया। शराब पीने के बाद हमारे दिल के अंदर उमंगें उठने लगी कि मैं चलकर अपने दोस्त यशपाल सिंह से मुलाकात करूं।
हमने अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए उनकी हवेली की तरफ कदम बढ़ा दिया। हवेली के अंदर जब पहुंचा तो पता चला यशपाल सिंह नहीं है, अपने भाई रघुवीर का गौना लेने गए हैं। हमने हवेली के अंदर उनकी ठाकुराइन दुर्गा सिंह को देखा तो एकदम हमारे दिल के अंदर नकारा सा बचने लगा। ठाकुराइन को देखा तो मेरी नीयत खराब हो गई। हमने ठाकुराइन से प्यार भरी बात किया, लेकिन उस साली ने हमारी बात को इनकार कर दिया। उस वक्त में शराब के नशे में था, जुनून आ गया। हमने जुनून में आकर ठाकुराइन का गला दबाकर जान से मार डाला ठाकुराइन को और कमरे के अंदर पंखे से लटका दिया। यशपाल सिंह जब अपने भाई का गौना लेकर के आए तो उस हवेली में खुशियां नहीं, मातम शान नजर आया। 10, 15, 20 दिन बीत गए, फिर हमने जमकर शराब पिया। शराब पीने के बाद हमारे दिल के अंदर विचार हुआ कि हम दोस्त यशपाल सिंह से फिर मुलाकात करें। मुलाकात करने के लिए हमने फिर हवेली के अंदर कदम बढ़ा दिया। हवेली के अंदर पहुंचा तो यशपाल सिंह नहीं मिले, उनकी भाई हो शीला। शीला को देखा तो एकदम हमरे दिल के अंदर हलचल सी मचने लगी। हमने शीला से भी प्यार की बात किया, लेकिन बहुत सारी शीला उसने जुनून में आकर हमरे गाल पर चाटा मार दिया। वो चाटे की आवाज आज तक हमारे दिल के अंदर गूंज रही है। दिल के अंदर मैं सोचता हूं कि यशपाल सिंह को कोई ऐसी रास्ता बता दूं कि यशपाल सिंह खुद ब खुद बर्बाद हो जाए और इस माधवपुर रियासत पर हुकूमत करे तो ठाकुर जग्गा। मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां का मालिक बनूं। यशपाल सिंह की गुलामी करते करते बहुत दिन हो गए, लेकिन क्या करूं, उसे जब भी कोई गलत रास्ता बताता हूं वो साला हमारी बात पर ध्यान नहीं देता, हमेशा मुझको डांटने फटकारने लगता है। खैर कोई बात नहीं, मौका मिला तो अपना असली रूप जरूर दिखाऊंगा। आज चलकर यशपाल सिंह की मुलाकात करूंगा, देखूंगा किस हाल में है ठाकुर यशपाल सिंह। और मेरा वसूल है, अगर कोई भी इंसान हमारी नजरों में नजर मिलाकर बात कर दे तो इसका अंजाम होता है सजाया। परंतु मेरा दोस्त जग्गा सिंह नहीं आया है। हाँ। तुम एक काम करो, इस वक्त हमारे अस्तबल को जाओ। हाँ, घोड़ा तैयार करो। घोड़ा तैयार करो। आज मैं अपने दोस्त से मिलने खुद जाऊंगा। हाँ। तुम घोड़ा तैयार करो और मैं भी चलने के लिए तैयार। देखो गेट में कौन आवाज कर रहा है? हमारे दोस्त यशपाल सिंह है, उनसे जाकर के बोल दो तुम्हारे बचपन का दोस्त, तुम्हारा परमवीर, तुम्हारा जिगरिया ठाकुर जग्गा सिंह मस्ताना आया है। बहुत खुश हो? अरे गेट से आवाज आई, आवाज सुनकर तो हम खुश हो गए। जब वो बात हम तुम्हें बताएंगे, हमसे ज्यादा तुम्हारे खुशी आ गए। वह तुम्हारे आदमी, आपके दोस्त। हमारा दोस्त? हाँ। क्या नाम पता न, कुछ बतलाया? का फा बा जा झ कुछ जा। जग्गा सिंह। हाँ हाँ हाँ, अरे बदतमीज, जग्गा सिंह 2 महीने के बाद मेरा दोस्त मिले है, वो भी गेट के ऊपर। गेट पर। अरे जाओ, उसे अंदर लेकर गया हूं। चल। मैं तहजीब से सरखम शरे मेराज करता हूँ, मैं तहजीब से सरखम शरे मेराज करता हूँ। मैं अपने दोस्त ठाकुर यशपाल को नमस्कार।
ये दोस्त बनाइए। राज्य दिल सारा मुझसे बयान कीजिए। 2 महीने से मिलने नहीं, बात क्या दोस्त मन है बताऊंगा जिगरी यार। कहो दोस्त मन, आज 2 महीने के बाद तुम्हें ठाकुर यशपाल सिंह की कैसे याद आ गई? जानना चाहते हो मित्रवर? तो मैं तुमसे जरूर बताऊंगा, सुनो मेरे जिगरी यार। कहो मेरे दोस्त। तो क्या बताऊं तुम्हें और दोस्त मनीष घड़ी, क्या बताऊं? और तुम्हें दोस्त मनीष घड़ी 2 महीने से एकदम परेशान हूं। माल पानी की स्तम और कमियां गई, कर रहा आपसे सच्चा करो दोस्त मन। आज चिंता करो दोस्त मन, घर में नोटों के मेरे दीवार है। आज गले से लगो है मेरे दोस्त मन, लगो है मेरे दोस्त मन। तुमसे बढ़कर न कोई। जब जब तुम्हारी मुलाकात नहीं होती है, दिल के अंदर उलझन सी बढ़ती चली जाती है मेरे यार। आज से सारी परेशानी खत्म। 2 महीने से परेशान और इस हमेली तक नहीं आए। क्या करूं, कुछ ऐसे झंझट में पड़ा था इसलिए मुलाकात नहीं कर पाया यार। चलो आओ बैठो, बैठ करके बातें हो। बदतमीज, 2 महीने के बाद मेरा दोस्त मिल रहा है। चोरों की तरह झांक रहे हो, ना नमस्ते ना सलाम ना दुआ, कुछ है ही नहीं। हैं, जाहिल हो क्या? ये भीम, सारे उल्लू के पट्टे यहाँ रे, यहाँ हम ठाकुर हैं, यहाँ साले सूद संकड़ा बिल्कुल है। साले उल्लू के पट्टे हैं, तुम्हें बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम है। जय श्री राम बोलो, जय शंकर की बोलो। जय श्री मार, जय चिरी मार न कर। जय चिरी मार नहीं, हम चिरी मार है क्या रे? जय श्री राम। हाँ यहाँ बात। चुप। इतने जूते मारूंगा साले। हटा यार इसको। एक तू भैंस में उड़ पहचानता नहीं जाओगे है साले। हैं? पहचानता नहीं है क्या? अरे जागा भैया, जागा नहीं कहीं जा भौसड़ी की भौ। हम जागा है। जागा हैं? जग्गा सिंह। चुप। अब तुम्हारी पांचवों करोगे। साले उल्लू के पट्टे, 2 महीने के बाद मेरा दोस्त मिलने हैं। हैं? ना खाने पीने की कोई व्यवस्था, ना चाय ना नाश्ता। आते थे तुमने मेरे दोस्त का मूड खराब कर दिया। तुम्हारे ऐसे नौकरों को ना जाने कितनों को शहीद कर दिया हमने। ऐसे बात है, मूड खराब हो। मुंह तो खराब नहीं, साले मूड खराब कर दिया हमारा तुमने। उल्लू के पट्टे हरामजादे। चलो गेट पे पहुंचो। साला हरामजादा। कुत्ता हरामजादा साला। तुम गेट पे जा रहे और यहाँ आ गया सूरत दिखा दो 50। अरे छोड़ो यार उसकी बात। अरे बात यह है यार, पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए बात तो वही कहता है, लेकिन कहने में ढंग तरीका नहीं मालूम। पढ़ा लिखा नहीं तो साला क्या इस तरीके से बातचीत करेगा क्या? आज कल में 2 महीने के बाद आया है ना। जी हाँ, इसलिए भूल गया। अच्छा। मेरे दोस्त कहो, सब कुशल मंगल तो है। बिल्कुल चकाचक, हमारी जिंदगी चैनों में से कट रही है मेरे यार। और मैं
परमपिता परमात्मा से तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि हमारा दोस्त सदा खुशहाल रहे। हमारी तो जिंदगी चैनो मन से कट रही है मेरे मित्रवर। हेलो हमारे भैया धर्मेंद्र, कहीं भी हो, अगर हमारी आवाज आपके तक पहुंच रही हो तो बीनू से जाकर के संपर्क करें, स्टेज के दाहिने साइड में खड़े हुए। हमारी जिंदगी तो चैनो मन से कट रही है, हमारा हालचाल बिल्कुल चकाचक है मेरे यार। तुम कहो तुम्हारा हाल क्या है मित्रवर? दादा ठाकुर, इससे पहले जब भी मैं हमेली को तुमसे मुलाकात करने आया करता था तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नजर आती थी। आज जैसे ही हमने तुम्हारा हालचाल पूछा एकदम तुम्हारे चेहरे की रौनक चली गई। दादा ठाकुर तशरीफ रखो, मैं तुमसे कुछ जानना दादा ठाकुर। और किस गम में हो मुब्तला और मेरे जिगरी आजकल कुछ खोए खोए से लगते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे चेहरे की रौनक किसी ने छीन लिया हो। क्या बात है दादा ठाकुर? तू ही तो मेरे दुख और दर्द को समझने वाला मेरा सच्चा मित्र है। 2 महीने से तू आया नहीं तो मैं गम में डूबता हुआ चला गया। आखिर वो कौन सा गम है मित्र? मुझे उदास देखकर तूने मेरी उदासी का कारण पूछ लिया। मैं तुझे जरूर बतलाऊंगा मेरे यार। फरमाइए मित्र। और क्या बतला वो दोस्त मान और दर्द दिल का। क्या बतला वो दोस्त मान मरी भाभी तेरी और रहता और जब से मरी भाभी तेरी और रहता हूँ मेरे दोस्त चंगा सिंह। जब से तेरी भाभी ठकुराइन दुर्गा सिंह का स्वर्गवास हो गया, वो इस हवेली में आत्महत्या करके अपनी जान दे दिया, तभी से जिंदगी अधूरी हो गई। यह हवेली नहीं शमशान हो गया। मेरे दोस्त ठकुराइन दुर्गा सिंह की याद इस दिल से बाहर नहीं होती है। क्या करूं? इसका मतलब ठकुराइन भाभी का ख्याल अभी तुम्हारे दिल और दिमाग से दूर नहीं गया दादा ठाकुर? कैसे दूर हो जाए? तुम तो अच्छे प्रकार से जानते हो कि ईश्वर ने हर एक दरिंद परिंद पंछी और मनुष्य सबका जोड़ा बनाया है, और जिसका जीवन साथी उसका साथ छोड़ करके और चला जाए फिर उसकी जिंदगी अधूरी हो जाती है। लेकिन दादा ठाकुर दुनिया में एक से एक ऐसी चीजें हैं जिन्हें आदमी यूज करने लगे तो हर एक इंसान के दिल से गम दूर हो जाता है। क्या कहा मेरे दोस्त? कोई ऐसी दवा है जो उसे इस्तेमाल करने से ठकुराइन का गम बिल्कुल भूल जाऊंगा? एक चीज नहीं अनेकों चीजें हैं मित्रवर। अरे तू एक तो बता यार, जिसको यूज करने से, जिसे इस्तेमाल करने से मैं ठकुराइन का गम भूल जाऊं और स्वयं अपने हाथों से अपनी प्रजा की देखभाल कर सकूं। अगर ठकुराइन का ख्याल अपने दिल और दिमाग से दूर करना चाहते हो तो हमारा कहा मानो मित्रवर,
आज से हमारे साथ बैठकर शराब पीना शुरू कर से। जग्गा सिंह, तुम्हारे छोटे मुंह में इतनी बड़ी बात कैसे आ गई कि मैं ठकुरन का गम भुलाने के लिए शराब पीने लगूं? शायद तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे पूर्वजों ने माधवपुर में बड़ी शान से जमींदारी किया है, अपनी प्रजा को पुत्र की भांति माना है। और मैं अपने पुरखों का नाम धूल में मिला दूं? अगर मैं शराब पीना शुरू कर दिया तो हमारे पुरखों की बनाई हुई ये शान शौकत धूल में मिल जाएगी, हमारी शराफत की चादर हमारे चेहरे से हट जाएगी। और अगर इसी तरीके से ठकुराइन के गम में मुब्तला रहोगे तो ये प्रजा तुम्हारी क्या करेगी? जब तुम गम में मुब्तला रहोगे तो प्रजा भी तुम्हारी तरीके से गम में मुब्तला हो जाएगी। फिर ये रियासत नहीं शमशान बन जाएगी दादा, शमशान। इस प्रजा के विषय में सोचो और प्रजा की बात तो दूर रखो। अपने छोटे भाई दादा ठाकुर, क्या कहा चक्का? इसी तरीके से अगर तुम गम में मुब्तला रहोगे तो ये प्रजा तुम्हारी भी गम में मुब्तला हो जाएगी। प्रजा का हाल छोड़ो दादा ठाकुर, अपने भाई रघुवीर के विषय में सोचो। तुम्हारी तरीके से रघुवीर भैया भी गम में मुब्तला हो जाएंगे। फिर ये हमेली का क्या हाल होगा दादा ठाकुर? मैं ये नहीं कहता कि तुम शराब के आदी बन जाओ। सिर्फ ठकुराइन का ख्याल दूर करने के लिए थोड़ी सी शराब पियो। जब थोड़ी सी शराब पियोगे ठकुराइन का ख्याल तुम्हारे दिल और दिमाग से दूर निकल जाएगा। फिर अपने हाथों से इस प्रजा की देखभाल कर सकते हो, अपने भाई का दुख दर्द समझ सकते हो। जग्गा, क्या कहा? अगर ये मेरी जनता, मेरी प्रजा मुझे उदास देखेगी तो मेरी तरह ये भी गम में डूब जाएगी। हाँ दादा ठाकुर। और मेरा छोटा भाई रघुवीर वो भी गम में डूब जाएगा। हाँ। नहीं, मैं अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकता। जग्गा मेरे दोस्त, अगर शराब पीने से ठकुराइन का गम दूर हो जाएगा तो तेरे कहने से मैं शराब जरूर पीऊंगा। पियोगे? और तू मेरा सच्चा मित्र है, हमेशा हमारे हित की बात किया है, मुझे बर्बाद करने की नहीं। हम हमेशा तुम्हारे बनने के लिए कहा है दादा ठाकुर। राम सिंह, तुम इसी वक्त शराब ठेके पे जाओ और जाओ एक इंग्लिश शराब की बोतल लेकर के आओ। शराब पियोगे? तुमकी तामील की जाए। मुबाशा मत कर, हुकुम की। दिमाग क्या दूर होगा? आप चलने से पहले शराब में वो दम, वो वश है दादा ठाकुर। ये लीजिए 12 रंडी। 12 रंडी नहीं, इसे कहते हैं ब्रांडी, लेकिन इसका नाम है एम्पीरियल ब्लू। यो पेलो ब्लू। यह ना कह दो साले, एम्पीरियल ब्लू लाए हो, सील तोड़ो फटाक से। तुम्हारे मन है क्या रे? हमरे मनो ना हम सील तोड़ दे। हमारे मन के अनुसार काम करी हो, सील तोड़ो फटाक से। बैठो सील तोड़ी।